भाई हम सही में हार गए हैं, लेकिन आप तो ये ज़मीन छोड़ कर के भाग गए, स्थान छोड़ के भाग गए। ये बड़ा हम लोगों के लिए दुखद बात रही। हम 6 सीट लड़े थे, 5 सीट जीत गए थे। ये सीट भी हम अगर जीत जाते, हमारा 100% स्कोर होता। जितना हारने वाला को चोट नहीं लगी थी, उतना हमको एक बीइंग माने उस पार्टी का हेड के नाते हमको चोट लगी कि आज 100% हमको स्कोर होता। हम सबको कहते कि हमारा स्कोर 100% है, आप लोगों ने कम सीट दिया, जिसके चलते ये हुआ। अगर ज़्यादा सीट देते तो हम ज़्यादा जीतते। तो ये कह कर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। और ये बात सही है कि सब अफसर एक समान नहीं होता है। वो 2020 की बात मैं कह रहा हूँ, उस समय पर्यवेक्षक भी थे, पदाधिकारी भी थे, वो बड़े अच्छे थे। जैसे ही कहा हमने मांगा, दिया उन लोगों ने, और देखिए चुनाव हम लोग जीत गए। इस बार भी प्रतीक्षा किया जा रहा था, लोग देख रहे थे कि भाई कोई भी तो विरोध करे, कोई भी तो मांगे रिकाउंटिंग, लेकिन हमारे लोग मैदान छोड़ के भाग गए, तो हम हार गए। तो कहने का मतलब कि जो हारने वाला है उसको मनोबल इतना नहीं गिरना चाहिए कि तुरंत छोड़ के भाग जाए। उसको करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। जिससे कि उदाहरण दे रहे हैं, 4-5 जगह ऐसा इस बार हुआ है कि 2-3 गो जो है विरोधी दल के लोग जीत गए रिकाउंटिंग मांग करके, और 2-3 क्षेत्र में हमारा एनडीए के लोग भी जीत गए। तो रिकाउंटिंग मांगा तो जीत गए, तो रिकाउंटिंग मांगते तो जीत जाते। यही मैं कह रहा था। तो इसमें गलत बात क्या हो रही थी, जो आप लोग इधर उधर की बात बोल देते हैं और कर देते हैं, तो ये तो गलत बात है। क्या हुआ भैया? हाँ नहीं नहीं सर, चलिए, और हो गया ना सर। हिजाब प्रकरण में सीएम नीतीश जी को धमकी मिल रहा है कई तरह की। देखिए, हिजाब का मामला को बेवजह लोग तूल दे रहे हैं। हम कहते हैं, हमसे भी दिल्ली में पूछ रही थी एक पत्रकार के जड़ने वाली करस्पॉन्डेंट, उसका बाल ऐसे आंख पर गिर रहा है। हम उसको कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा बाल ये है, ठीक से रखो तो क्या हर्ज है। अगर ये हम कह रहे तो गलत क्या थी। तो उसी प्रकार से हिजाब था, कहे कि बेटी जो मुंह झाँपे हुए, कल तुम डॉक्टर हो गए, थोड़ा सा हटा लो, कर लो। तो ये कौन बड़ी बात की बात है? ये तो ये भी नहीं। अगर ये भी होता कि नीतीश कुमार अगर 20-25 वर्ष के छोकरा होते और उससे करते तो कर सकते थे। तो ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी उस प्रकार से अगर कह रहे थे कि डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम, पब्लिक से मिलने की बात है, तो मुंह क्यों झाँपे हुए, थोड़ा सा हटा लो। ये गलत क्या कहे उन्होंने, इसीलिए तो तूल देना ही नहीं चाहिए था। और जो धमकी दे रहे हैं, इसी प्रकार के कटमुल्ला लोग होते हैं जो समाज को बर्बाद करते हैं, समाज में विभेद पैदा करते हैं। इसलिए इसको तूल देना ही नहीं चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं उस बच्ची का कि बाद में हमको मालूम हुआ कि वो तैयार है कि मैं जॉब करूंगा, और उनके परिवार लोग भी कहते हैं कि इसको तूल नहीं देना चाहिए।